हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कंपास एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल द कंपास एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। लास्ट की वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कुलाम्स लॉ कुलाम्स लॉ से आपने डिस्कस करा था न्यूटन थर्ड लॉ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो चलिए जरा हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और वो किस किस टाइप से होते हैं, उसके बारे में हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ओके, तो चलिए पेशेंस के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्या है आपके पास, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप इसके लिए नोट्स बना सकते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए, अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला है? अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड, यानी कोई आपके पास सिस्टम है, वो उसका जो स्पेस हो क्या है बहुत ही क्लोजली, यानी सपोज दैट आपके पास ये मार्कर है तो ये क्या आपके पास क्लोजली स्पेस्ड है एक तरीके से, ठीक है। तो इस पर जो चार्ज होगा आपके पास, तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी इसके सरफेस पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो उसी को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कह रहा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑन अ लाइन। जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक लाइन पर भी हो सकता है या फिर आपके पास ऑन अ सरफेस, इसके सरफेस भी यानी किसी सरफेस पे भी हो सकता है। और एंटायर वॉल्यूम का मतलब होता है जैसे कि सपोज दैट इसकी कोई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो इसकी वॉल्यूम पे भी हो सकता है क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाम जैसा है वैसा ही इसका काम भी है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज का वितरण बोल सकता हूं एक तरीके से, यानी चार्ज का उस पर फैलाव, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कह रहा टू कैलकुलेट द फोर्स, यानी फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। कोई भी फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास क्या कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, द कंसेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी इज इंट्रोड्यूस्ड एज अंडर, यानी आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है और आपको फोर्स निकालना है, तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए। तो आप इस टाइप से करेंगे, सबसे पहले जो, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर तो समझा चुका हूं कि लीनियर का मतलब क्या हो गया, यानी कोई आपके पास लाइन है और इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, यानी डेंसिटी का मतलब हो गया किसके पर यूनिट लेंथ पर आपके पास चार्ज कितना है, तो वही हम यहाँ पर सीखते हैं। तो देखिए जरा कह रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। डेंसिटी वैसे होते हैं मास अपन वॉल्यूम, बट लीनियरली के लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी इसके पर यूनिट लेंथ। सपोज दैट ये 2 मीटर का आपके पास क्या है, 2 मीटर का क्या है आपके पास, ये कोई एक लाइन है, तो आपको निकालना है इसके पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया कि ये 2 मीटर का है, तो आपको इसके एक इतने पे निकालना है। सपोज दैट क्या होता है आपके पर यूनिट लेंथ, आपने ये ले लिया, चलो सेंटीमीटर में ले लिया, तो 1 सेंटीमीटर पर चार्ज कितना है, तो पर यूनिट लेंथ हो गया आपके पास। ओके, तो ये आपके पास हो गया। फिर कह रहा है कि इफ अ चार्ज क्यू, सपोज दैट इस पर क्या है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन ऑफ लेंथ एल। सपोज दैट आपके पास क्या है, चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, इसकी लेंथ क्या आपके पास एल है। ओके, then the linear charge density is given by lambda, this is denoted by lambda is equal to q upon l। तो ये हो जाएगा आपके पास q upon l। जब भी आपसे कोई लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा और डेंसिटी पूछता है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन l। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब कह रहा है कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कुलाम पर मीटर होती है, इसको हम कुलाम मीटर इनवर्स भी लिखते हैं। गॉट इट। अब देखिए जरा, अब कंडीशन ये आती है, तो आपके पास फुल लेंथ की कोई आपके पास कोई एक वायर है या फिर कोई आपके पास ये सपोज दैट आपके पास मार्कर हो गया या फिर आपके पास कुछ भी मतलब शेप हो सकता है, बट वो रहेगा, वो लेंथ रहेगी उसकी कुछ ना कुछ जरूर। ओके, बट अगर आपके पास ये बहुत ही स्मॉल होता है, यानी इसकी लेंथ अगर आपके पास क्या होती है, डीएल होती, तो अगर लेंथ होती है आपके पास डीएल, तो अगर मैं बात करता यहाँ पर लीनियरली चार्ज डेंसिटी की और स्मॉल एल के लिए बात कर रहा है, यानी सपोज दैट आपके पास कि अभी तक जो आपने निकाला है वो सपोज दैट आपके पास कोई ये वायर है, इसकी लेंथ एल है
और इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है सपोज दैट प्लस और ये आपके पास माइनस माइनस इस टाइप का हो रखा है, तो जो इसका लिनियरली चार्ज डेंसिटी जो होगी, सपोज दैट ये चार्ज की आपके पास Q है तो Q अपॉन L हो गया, यानी पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है। बट अगर मैं इसका एक स्मॉल एल लेता हूँ, यानी सपोज दैट ये वाला एरिया लिया मैंने, इसको डिनोट कर दिया DL से। किससे डिनोट कर दिया मैंने? DL से, इसका ये स्मॉल एरिया। तो DL से डिनोट कर दिया, स्मॉल के लिए आपके जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू DQ अपॉन DL। तो ये हो जाएगा आपके पास स्मॉल लेंथ के लिए, यानी आपके पास बहुत ही कम लेंथ के लिए। सपोज दैट आपके पास ये प्रॉपर मार्कर है, तो यानी इसका ये जो है स्मॉल एल, इसको बोल दिया हमने डेल एल। समझ गए आप? तो चलिए जरा और देखते हैं कि और आपके पास क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमने जो डिस्कस करा था वो करा था हमने लीनियरली चार्ज डेंसिटी के बारे में, बट अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा के बारे में। तो ये सिंबल आप ध्यान रखना, इस सिंबल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको आगे, आपको डेरिवेशन सॉल्व करने में। ओके, तो आपको सिंबल लर्न होने चाहिए। अभी मैं बेसिक चीजें करा रहा हूँ जो आपकी चीजें एकदम से कंप्लीट जो होनी है वो हो जाए। ओके, तो देखिए जरा आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या आता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पर अगर आपके पास पर यूनिट एरिया के बारे में जब हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी में जाएगा। बट हमने अगर लीनियरली में अगर हमने डिस्कस करा था चार्ज पर यूनिट लेंथ के बारे में जब डिस्कस करा था तो लीनियरली चार्ज डेंसिटी थी। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, बस ध्यान रखना आपको इसके टर्म एंड कंडीशन। कह रहे हैं इफ अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया S, यानी कोई आपका सरफेस एरिया है उस पर आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। सपोज दैट इस टाइप से आपके पास कोई सरफेस है और यहाँ पर आपके पास क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वली यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपके पास ये सरफेस पे, ये टोटल सरफेस है इसका। ओके, ये सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके। ओके, तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आप स्मॉल सरफेस लेते हैं, यानी सपोज दैट आपने ये स्मॉल सरफेस यहाँ से लिया, तो उसके लिए जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू DQ अपॉन DS। और यहाँ से आप सरफेस पे चार्ज भी निकाल सकते हो, सिग्मा इंटू DS। तो ये है आपके पास क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ जाइए कि ये चीजें हैं क्या। इसके बाद हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए जरा एक और डिस्कस कर लेते हैं। एक और कंडीशन आती है आपके पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, एक में सिखा चुका हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी और एक सिखा चुका हूँ मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। बट आप देख लीजिए आपके पास आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे वो थे पर यूनिट लेंथ पे अगर हम चार्ज का डिस्कशन करते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट आपके पास सरफेस पे डिस्कस करते हैं तो होता है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। बट पर यूनिट वॉल्यूम पे अगर हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को शो करते हैं हम रो से। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये हो गया आपके पास, अगर आपके पास चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है Q और उसका वॉल्यूम अगर आपके पास V है तो चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल हो जाएगा Q अपॉन V, और ऐसा यूनिट इसकी जो होगी हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और इसको हम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए अगर आपके पास स्मॉल एलिमेंट है तो रो इज इक्वल हो जाएगा आपके पास DQ अपॉन DV, और यहाँ से अगर चार्ज निकालना हो तो रो DV। तो आप समझ चुके हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम पे जब भी डिस्कस करेंगे तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा, और पर यूनिट लेंथ पे जब भी डिस्कस करेंगे वो लीनियरली चार्ज डेंसिटी आएगा, और पर यूनिट सरफेस पे जब भी डिस्कस करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। बस आपको ये ध्यान रखना है, इनके फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और इनकी ऐसा यूनिट ध्यान रखनी है आपको। इसको आप नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर, क्योंकि आपको जो वीडियो मिल रही है 1 by 1 मिल रही है और सारे सिलेबस की आपको वीडियो ऐसे ही मिलेगी। पहले मैं ये पोर्शन फिनिश कर लेता हूँ, इसके बाद में न्यूमेरिकल पोर्शन आपको कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो लगातार बने रहिए द कंपास एकेडमी के साथ। तो चलिए अभी तक जो हमने डिस्कस करा वो हमने केवल एक फॉर्मूला डिस्कस करा है और एक नॉर्मल कंडीशन हमने डिस्कस करी कि इसको क्या बोलते हैं। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपके पास फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यानी सपोज दैट कि अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है और कोई आपके पास सरफेस है
तो आपके पास उस टेस्ट चार्ज पर इस सरफेस के कारण फोर्स कितना लगेगा आपके पास, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आपके पास टॉपिक है फोर्स कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी जो आपके पास चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी उसके लिए। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम यही डिस्कस करेंगे, पहली कंडीशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं लीनियर कंडीशन में, यानी लीनियर यानी लाइन की कंडीशन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लीनियर को हम वन डायमेंशनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल। ओके, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ओके, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसमें देख लीजिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम क्या करेंगे, हम कैसे फोर्स का फॉर्मूला यहां से डिराइव करेंगे। तो आप क्या कंसीडर करोगे कि आपके पास सपोज दैट एक कोई आपके पास क्या है, वायर है या फिर क्या आपके पास रिंग है, कोई आपके पास या तो एक वायर है या फिर रिंग है, उस पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज दैट आपके पास ये इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, प्लस ये आपके पास हो गया माइनस, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसके ऊपर। ओके, और इसकी लेंथ कितनी है आपके पास, टोटल लेंथ है इसकी L। ओके, ये ए टू बी होगी आपके पास, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है L। और आपके पास एक है, आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट क्या है P, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, किसके कारण, इसके कारण, ड्यू टू दिस फोर्स ऑन दिस। तो देखिए मैं क्या करूंगा, एक इसमें क्या कर देता हूं, यहां पर एक मैं लेता हूं एक स्मॉल लेंथ लेता हूं, टोटल लेंथ L है। अगर मैं यहां तक की लेंथ अगर मैं निकाल लेता हूं, यहां तक की लेंथ अगर मैं ले लेता हूं, तो इसको मैं क्या लेता हूं, DL। क्या क्या लेता हूं, DL। और इसके लिए जो मैं चार्ज लूंगा वो क्या लूंगा मैं, DQ। वो क्या लूंगा मैं, चार्ज लूंगा DQ। तो इसके कारण, DQ के कारण इस पर मैं फोर्स निकालूंगा। तो ये देखिए जरा, और ये कैसी कंडीशन बना रही है, पोजीशन वाली। तो एक इधर की तरफ जो डायरेक्टेड होगा, यहाँ पर डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर भी होगा, और ये इसका हो गया आपके पास पोजीशन वेक्टर। तो मुझे यहां पर निकालना है फोर्स। अब यहां पर फोर्स निकालना है तो मैं इसको अब कैसे करूंगा, तो आप कंसिडर लाइन में क्या लिखोगे, तो देखिए जरा यहां पर मैं एक कंसिडर लाइन लिखा देता हूं, कंसिडर a straight wire AB of length small l on which charge Q is uniformly डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो आपने क्या कंसीडर करा, कंसीडर अ स्ट्रेट वायर, लेंथ क्या है इसकी L है, इस पर जो इक्वली चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास क्या है, Q है। क्या इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर है, Q। अब क्या बोलता है, लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर एज शोन। आपने क्या कंसीडर कर दिया कि जो लैम्डा है आपके पास, वो आपके पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो आपको पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो फॉर स्मॉल एलिमेंट DL the charge DQ is given by, आपके पास ये टोटल लेंथ L है, बट हमें एक स्मॉल लेंथ के लिए निकालना है। तो स्मॉल लेंथ के लिए आपके पास चार्ज क्या हो जाएगा, DQ इज इक्वल हो जाएगा लैम्डा DL। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले।
समझा चुका हूँ। दिस वन से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास आता है देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्या आपके पास क्यू नॉट है एंड पॉइंट P इज गिवन बाय। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो मैं आपको एक कंडीशन बता दूं, पहले जो हमने डिस्कस करा था फोर्स में कूलॉम फोर्स, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात आती है इस कंडीशन में तो हम कूलॉम फोर्स ही लिखते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने वैल्यू लिखी थी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, बट आपके पास पोजीशन की जब कंडीशन आई थी तो मैंने यहाँ पर लिखा था जैसे सपोज दैट ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए मैंने इसको वेक्टर कंडीशन कह दिया था और इस वाले को मैंने कैप कह दिया था 1 2, यानी इधर से इधर की तरफ ये डायरेक्टेड है। तो यहाँ पर भी आपको फोर्स निकालना है, बट आपको निकालना है स्मॉल लेंथ के अकॉर्डिंग, तो चार्ज भी आपके पास स्मॉल हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा आप समझ सकते हो, इसको लिखूंगा मैं dF इज इक्वल टू, यानी स्मॉल के लिए हो गया आपके पास ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। यहाँ पर जो Q1 होगा आपके पास वो dQ होगा। ओके, तो ये हो गया dQ, और जो Q2 होगा वो आपके पास क्या होगा Q नॉट अपॉन R, यहाँ पर यानी डिस्टेंस इसके पास R ही है, तो ये हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर, और इधर की तरफ ये डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R कैप। दिस वन से इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब टोटल चार्ज निकाल देते हैं, तो देयरफॉर टोटल चार्ज, ये तो आपके पास एक स्मॉल कंडीशन के लिए हो गया, बट मेरे को टोटल के लिए इस पॉइंट पर चार्ज निकालना है, टोटल के लिए निकालना है, यहाँ पर आपके पास फोर्स निकालना है। तो टोटल चार्ज है यहाँ पर, इस टोटल चार्ज के कारण इस पर फोर्स निकालना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ही डिस्कस करूंगा। ओके, इस चीज का आप विशेषकर ध्यान रखें। देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू होल वायर। ओके, इस पूरे वायर के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा मैं इसकी बात करूंगा। अब तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इस वाले को इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेशन वेक्टर dF इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट dQ, इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया अपॉन R स्क्वायर R कैप। ओके, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर dQ की वैल्यू निकाल के रख दूंगा, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ओके, तो वैल्यू पुट कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपके पास लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर R कैप। ओके, अब इसको फाइनलाइज कर देते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो ये है आपके पास टोटल फोर्स का फॉर्मूला। टोटल फोर्स का फॉर्मूला किसके लिए है बताइए, ये टोटल फोर्स का फॉर्मूला है कि इस कंप्लीट वायर पर जितना चार्ज है इसके कारण अगर मैं कोई एक टेस्ट चार्ज यहां पर रख देता हूं तो इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू जो होगी आपके पास वो ये होगी। और दिस वन से इक्वेशन नंबर ए कह लेते हैं इसको। ओके, इसको ए कह लेते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको क्या करा हमने, इसमें कुछ नहीं करा, एक वायर लिया हमने, उस पर ये सपोज दैट वायर है, इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, एक पॉइंट हमने क्या कर दिया इस साइड में रख दिया, और इस साइड में रखने के लिए हमने क्या करा, यहाँ से एक डिस्टेंस वेक्टर आर लिया, यानी पोजीशन वेक्टर लिया हमने इसका एक। ओके, पोजीशन वेक्टर लेने के बाद हमने क्या करा, इसका एक स्मॉल लेंथ लिया हमने DL, इसके कारण पहले हमने इस Q नोट पर हमने निकाला क्या फोर्स निकाला, फिर हमने कंप्लीट के लिए क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया। कंप्लीट के लिए जब हमने इंटीग्रेट कर दिया तो आपका जो फॉर्मूला आया है वो ये आया है। ओके, गॉट इट। चलिए अब आगे चलते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में करा चुका हूं, उसके लिए फोर्स मैंने निकाल दिया है। अब डिस्कस करते हैं हम सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड है आपके पास सरफेस। सरफेस जब भी है आपके पास तो उसमें 2D चलता है, यानी मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूं 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो मैं ये वाली कंडीशन लेता हूं कि अगर आपके पास सरफेस है, सरफेस का मतलब हो गया अब आपके पास सपोज दैट ये कोई आपके पास सरफेस है और सरफेस यानी ऐसे, और इस पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास पूरे इसमें, ये आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। ओके, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर भी एक कंडीशन है आपके पास। क्या है कंडीशन कि यहां पर एक आपके पास टेस्ट चार्ज पी पॉइंट पर रखा हुआ है, इसको बोल दिया है क्यू नोट। ओके, और यहां पर भी हम कंडीशन वही लेंगे, स्मॉल पहले इंस्टेंट लेंगे आपके पास ये, इसके कारण आपके पास हम निकालेंगे किस पर, इस पर फोर्स निकालेंगे, यानी इसके लिए ये लेंगे। तो डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर ये हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये वाली कंडीशन जो होगी वो होगी आपके पास डी एस की, यानी स्मॉल सरफेस के कारण हम इस पर फोर्स निकालेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए पहले हम कुछ कंसीडर लाइन लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन बोला है 2D। 2D का मतलब हो गया कि अगर मैं इसको इस टाइप में शो करूं तो ये हो गया आपके पास x और ये हो गया आपके पास y और ये हो गया आपके पास ओरिजिन। तो ये 2D है आपके पास, यानी सरफेस जब भी आएगा आपके पास वहां पर हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे, 1 डायमेंशनल की बात नहीं करेंगे। 1 डायमेंशनल हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में था, 2 डायमेंशनल हमारा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको देख करके यहाँ पर एक थोड़ी सी स्टेटमेंट की लाइन लिख देते हैं, consider a plane of sheet surface area capital S and uniformly charge distribution is Q. Let sigma is equal to surface charge density of surface। हम इसको बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया भी बोला था हमने इसको, तो चार्ज पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस, सिग्मा है, जो आपके पास सिग्मा है ये है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक लाइन आती है, चलिए जरा आप आगे चलते थोड़ा सा लिखते हैं। नाउ कंसीडर फॉर स्मॉल सरफेस area ds the charge distribution is given by, स्मॉल सरफेस के लिए ले रहे हैं, यानी हम इस वाले कंडीशन के लिए ले रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास dq। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। ये कंडीशन आ गया आपके पास फर्स्ट। समझ रहे हो आप कि ये क्या बोल रहे हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें कंडीशन क्या है। पहले हमने कंप्लीट के लिए लिया, बट पहले हम अब लेंगे स्मॉल के लिए। अब स्मॉल के बाद अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट P, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम डिस्कस करेंगे ऑन पॉइंट P, ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहां पर Q नॉट चार्ज है, या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं एंड चार्ज Q नॉट, ओके, ड्यू टू
स्मॉल चार्ज डी क्यू। ओके, इसके कारण when distance between them is r। अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल चार्ज के कारण इस पर हम फोर्स निकालेंगे और आपके पास जो इसकी डिस्टेंस है वो r है। तो उसके लिए देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास जो Q1 होगा वो होगा आपके पास dq, और जो Q2 होगा वो आपके पास होगा Q0 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो डायरेक्टेड है इससे इस साइड की तरफ। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट को मैं पहले लिख देता हूँ क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसको लिख देता हूँ मैं डी क्यू आर कैप। ओके, इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं, इसको सेकंड के लेते हैं। ओके, अब निकालेंगे हम टोटल फोर्स। देयरफॉर टोटल फोर्स exerted on point P due to surface charge of plane of sheet। अब हम क्या निकालेंगे, इस कंप्लीट सरफेस पे यानी इस प्लेन पर जितने कंप्लीट चार्ज है इसके कारण इस पर फोर्स निकालेंगे। अब मैं इसके लिए क्या कर दूंगा बताइए, अब मैं इसके लिए करने वाला हूं इंटीग्रेशन। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू नॉट तो आपके पास क्या आ जाएगा बाहर की तरफ क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट हो जाएगा आपके पास डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और डी क्यू की वैल्यू यहां से पुट करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपके इंटीग्रेट सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इसको थोड़ा फाइनलाइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर f इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर ds आर कैप। तो ये है आपके पास फाइनलाइज फोर्स है आपके पास, किसके कारण, ये इसको मैंने बी के लिया, इस कंप्लीट सरफेस चार्ज के कारण। इस कोई आपके पास टेस्ट चार्ज रखा हो सरफेस पॉइंट से कुछ दूरी पर जिसका पोजीशन वेक्टर आर हो, उसके लिए जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, और हम इसी फॉर्मूले से आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। ओके, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए सरफेस के लिए तो एस डिनोट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि कंप्लीट सरफेस के लिए तो लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने बी कह दिया। अब देखिए जरा, मैंने क्या आपको बता दिया है, मैंने आपको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण आपके पास फोर्स के लिए बता दिया मैंने फॉर्मूला। सरफेस पे अगर आपके पास चार्ज है तो उसके लिए अगर आपके पास कोई अदर पॉइंट पी रखा हो सरफेस से जो पोजीशन वेक्टर आर बना होता है, उसके लिए आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो ये हो गया आपके पास। अब डिस्कस करते हैं हम वॉल्यूम के लिए। ओके, तो चलिए तो हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम जब भी आपके पास आएगा तो यहाँ पर हम बात करेंगे 3D के बारे में, यानी 3 डायमेंशनल के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, तो वॉल्यूम के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए जब भी डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 3D के लिए। तो वॉल्यूम के लिए डायग्राम बना लेते हैं। देखिए 3D में आपके पास डायग्राम कैसे बनेगा, 3D के लिए डायग्राम देख लीजिए कैसे बनेगा आपके पास। ये कुछ इस टाइप से बनेगा 3D में आपके पास डायग्राम। अब यहाँ पर मुझे सरफेस बनाना है। क्या बनाना है यहाँ पर, सरफेस। तो सरफेस में बना देता हूँ अपने हिसाब से, इस टाइप से बना देता हूँ मैं सरफेस। कैसे बना देता हूँ देखिए, ये आपके पास आ गया सरफेस।
इस टाइप का कोई सरफेस है, तो 3D में है तो थोड़ा इस वाले पोर्शन को भी दिखा देता हूँ, जो नीचे का पोर्शन है इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये आपके पास 3D है तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाई देगा, यानी इसमें आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट भी दिखाई देगी आपके पास कंप्लीटली। तो इस टाइप से हो गया। और यहाँ पर कंप्लीटली क्या आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंप्लीटली ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वॉल्यूम के कारण हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यानी आपके वॉल्यूमेट्रिक में अगर आपके पास फोर्स डिस्कस करने के लिए आ जाए, कंडीशन वही रहेगी। यहाँ पर एक पॉइंट पी होगा हमारे पास जिस पर टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा होगा, और यहाँ से हम लेंगे स्मॉल, लेंगे ए स्मॉल सरफेस लेंगे आपके पास, यानी स्मॉल वॉल्यूम लेंगे किसी भी प्लेन का। तो ये आपके पास हो गया। तो ये इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, पहले स्मॉल वॉल्यूम लेंगे इस पूरे के पूरी बॉडी का। तो यहाँ से आपके पास पोजिशन वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपके पास आर कैप। इस वाले के लिए जो चार्ज हो जाएगा वो डी क्यू हो जाएगा। कंप्लीट आपके पास हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और जो इस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके पास क्या है, क्यू है। तो हम अब इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए हम इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर भी हम कंसिडर कर लेते हैं, ये सरफेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पर बॉडी बोलूंगा। इस बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो किस में बनी हुई है, 3D में बनी हुई है, क्योंकि इसमें आपके पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है आपके। तो देखिए जरा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंसिडर एन ऑब्जेक्ट। आपने कंसिडर का कोई ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम V, जिसका वॉल्यूम क्या है V, हैविंग चार्ज Q, जिस पर चार्ज क्या है आपके पास, Q है। कोई आपके पास बॉडी यानी ऑब्जेक्ट है जिसकी वॉल्यूम V है और उस पर चार्ज जो है वो कितना आपके पास, Q है। ओके, लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और हमने मान लिया कि आपके पास जब ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम पे क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसको हम किससे शो करते हैं, रो से शो करते हैं। आपके पास क्या आ गया, रो हो गया, शो हो गया। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन कर लेते हैं, फॉर स्मॉल वॉल्यूम the volume charge density, the volume charge is given by। तो फॉर स्मॉल वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो चार्ज होगा वो क्या होगा बताइए, आपके पास वो हो जाएगा आपके पास डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। तो ये होगा आपके पास फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर के लेते हैं इसको, फर्स्ट के लेते हैं। ओके, ये मैं आपको पहले करा चुका हूं। तो ये हो जाएगा स्मॉल वॉल्यूम के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट P टेस्ट चार्ज Q नॉट having पोजीशन वेक्टर R। ओके, हम इसके कारण इस पर आपके लिए फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स निकालेंगे तो हम इसके लिए पोजीशन वेक्टर R ले लेते हैं, पॉइंट P है या Q नॉट है। ओके, ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq, स्मॉल चार्ज यानी ये आपके पास स्मॉल चार्ज है, dq कारण इस पर हम फोर्स निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर df इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास q1 यहाँ पर जो होगा वो dq होगा। तो ये हो जाएगा आपका dq, और q2 जो होगा वो q नॉट हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर r कैप। ओके, इसको थोड़ा सा आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो आगे पीछे लिखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास डी क्यू आर कैप। ओके, दिस वन से क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब करते हैं टोटल फोर्स। ओके, तो टोटल फोर्स के लिए हम निकाल देते हैं देयरफॉर टोटल फोर्स exerted on point P due to charge Q of due to charge of whole वॉल्यूम। तो कंप्लीट के कारण हम इस पर अब फोर्स निकालेंगे, और कंप्लीट के कारण इस पर जो फोर्स निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट। हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेट वेक्टर डी एफ इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी क्यू आर कैप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से पुट करा देंगे, और ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा आपके पास क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपके पास डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब इस डी क्यू की वैल्यू पुट करा देते हैं यहाँ पर, तो ये टोटल हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, डी क्यू हो जाएगा आपके पास रो अपॉन आर स्क्वायर डी वी, और ये हो जाएगा आर कैप। तो ये है आपके पास फाइनलाइज फोर्स जो इस कंप्लीट वॉल्यूम के कारण इस पर एक्सर्ट हो रहा है फोर्स। वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम में जितने चार्ज है, इसके कारण अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। इसका यूज हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व में करेंगे, बहुत ही अच्छा है, नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम वीडियो बना करके अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, तो नोट कर लीजिए, और फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे इस बार। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए।